गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारा आज का मॉडल सेट 19 है बिहार एसएससी का। तो हम लोग इसमें टॉप 50 क्वेश्चन जो है जीकेजीएस का देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, नीति आयोग का अस्तित्व कब आया था? ये 1 जनवरी 2015 को आया था। नीति आयोग का जो अस्तित्व में आया था, योजना आयोग के बाद योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया। इसमें जो है 15 साल का आपका 15 साल का जो प्लान बनता है इसमें। योजना आयोग जो था वो 5 साल का प्लान बनाता था, 5 ईयर प्लान। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? गुल्लक बच्चा बैंक पटना में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है, कोकस प्लेट। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। 1931 का जो आपका गांधी इरविन समझौता था, उसका परिणाम क्या निकला कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देना है और सहमति से व्यक्त की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? मिजोरम में। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि और जल मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ग्रैंड जल संधि। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? तो ये अनुच्छेद 300 का ए 300 का ए। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेरनामा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेरनामा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। 9 नंबर है, हीट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हीट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला कौन है? सत्या नडेला। 10 नंबर क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 11 नंबर क्वेश्चन है, निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल एवं उत्पादक क्षमता का विकास करने के मध्य से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण जो है युवाओं का जो कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने का उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का शुरुआत की गई है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो आपका राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। देखिए राज्यसभा में कामकाज करने में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही बोल रहा है? देखिए राज्यसभा दूसरे साल भंग होता है, पर राज्यसभा भंग ही नहीं होता है, ये गलत है। राज्यसभा जो है भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होता है, भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होता नहीं, राज्यसभा भंग ही नहीं होता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक 2 साल में 1/3 व्यक्ति जाता है और 1/3 आ जाता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक नयनार संत नहीं है? जो नयनार संत अंडाल नहीं है, ठीक है। अंडाल नहीं है। संबदर है, सुंदरर है, अपर है, इतने में अंडाल नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पागलपंथ का स्थापना किसने की है? करमशाह ने। किसने किया है? करमशाह ने। 16 है, फराजी ये कौन है? फराजी कौन है? हाजी शरीउतुल्लाह के अनुयायी, हाजी शरीउतुल्लाह के अनुयायी है। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? ये पश्चिमी घाट में। रामोसी
विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ है? पश्चिमी घाट में। 18 नंबर क्वेश्चन है, बधेरा बधेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? बड़ोदरा में। बधेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? बड़ोदरा में हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए ये 1800 जो एक्ट पारित हुआ था, ये कौन कौन हुआ? 1835 हुआ था, 1867 हुआ था, 1878 हुआ था, 1908 में हुआ था। तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो कब कब पारित हुआ है? 1835, 1867, 1878, 1908 में 1908 में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सरबराह वर्ग के संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इसके लेखक कौन है? न्यू लैम्प्स ऑफ फॉर ओल्ड, इसके लेखक कौन है? अरविंद घोष। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था, आपका विषय क्या था? जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसका जो विषय था आपका भारत में संवैधानिक व्यवस्था को लाना, भारत में संवैधानिक व्यवस्था को लाना। 22 नंबर क्वेश्चन है, कैथरीन मेयो और एंडलस हैक्सेल, चार्ल्स ड्यूनूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ये क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी की थी, भारत की हालत पर टिप्पणी की थी। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया था? तो मौलाना हजरत मोहाली, मौलाना हजरत मोहाली। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिटी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्थापना का क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। सबसे करीबी वर्ष जो है आपका जो वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ना, भारत कम्युनिस्ट पार्टी का, ये 1925 है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी स्थापना इस दोनों का है 1925। ठीक है, दोनों का आंसर क्या होगा? 1925 और 1925 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। एक कब किया था? 1930 के दशक में किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा हुआ था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। क्योंकि गांधी जी क्या थे? आपके धर्म के प्रतीक थे। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता था? इनमें से कौन कौन बिहार के किसान नेता थे? आपके ये स्वामी शाहजानंद। बिहार के किसान नेता कौन थे? स्वामी शाहजानंद थे। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में। राहुल संस्कृत्यायन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय कहाँ थे? छपरा में। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों में रहित किस लिखित चंपारण के किसानों में दुर्दशा को प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने, पीर मोहम्मद मुनीस ने। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूलन था? तो ये आपका 1972 से 73 और 1976 से 77 में किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत में अनुकूल थी? इस वर्षों में व्यापार संतुलन जो था भारत के लिए अनुकूल था, 1972-73 में था और 76-77 में था, ये 2 वर्षों में था। 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को अपने अल्पकालीन उधार देता है। सही है, उधार देता है, अल्पकालीन उधार देता है। और आपका दूसरा नंबर है, रेपो रेट जो है वह ब्याज दर है जो भारतीय
रिजर्व बैंक जो अपने ग्राहक उसमें तात्पर्य आपका बैंक से, अपने ग्राहक बैंक को और जो उस दीर्घकालीन देता है, दीर्घकालीन उधार देता है। ये दोनों ये सही है, तो इसमें बोल क्या रहा है, मतलब कौन सा गलत बोल रहा है, तो इसमें तो दोनों सही है, तो ना ही एक होगा ना ही दो होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग अंग नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित योजना का विचार कीजिए, विचार कीजिए और इन योजनाओं का लागू होने का सही क्रम हमें बताना है, सही क्रम हमें बताना है, ठीक है। तो ई एस जो है ये आपका 2 अक्टूबर 1993 में हुआ था, स्थापना हुआ था। और ट्राइसेम जो है ये आपका अगस्त 1989 में हुआ था, 1979 में हुआ था। और GRY हुआ था 1 अप्रैल 1989 में। और RLEGP जो है 15 अगस्त 1983 में हुआ था। तो सबसे पहले जो हमारा हुआ है 1973 में, सबसे पहले जो हमारा कौन सा हुआ है 1900 आपका 79 में हुआ है, 1979 में हुआ है। ट्राइसन 2 हो जाएगा और 2 है, उसके बाद ये पहले हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 83। तो RLEGP जो है, तो ये आपका हो जाएगा पहला, चौथा, फिर तीसरा में आ जाएगा। देखिए 1 अप्रैल को हुआ है ये, यहाँ 2 अक्टूबर को हुआ है, तो पहले नहीं हुआ GRY, तो GRY हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ES, ठीक है। इसका ये क्रम हो जाएगा, 2 पहले हो जाएगा ट्राइसेम, उसके बाद हो जाएगा RLEGP, उसके बाद GRY, फिर ES हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, कौन सुमेलित है? तो आपका नामशूद्र आंदोलन बंगाल से, ये आपका सुमेलित है, ये सबका सुमेलित नहीं है, नामशूद्र आपका है बंगाल से। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्ट इंटरनेशनल एक संघ है जो जुड़ा हुआ है, एमनेस्ट इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, जुड़ा हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आपका बी ए स्मिथ। 40 नंबर क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? आपका एक मस्जिद है। 41 नंबर क्वेश्चन है, तुजु के बाबरी जो है किस भाषा में लिखा है? किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान था। कौन था? हकीम खान था। 43 नंबर क्वेश्चन था, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ था? रायगढ़ था। इस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश का है? तो सबसे बड़ी इस समय देखा जाए तो कनाडा का है। सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है किस देश का है? कनाडा का है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पेनाइल कहाँ है? पेनाइल यूरोप और एप्लेसियन जो है अमेरिका में, और अरावली भारत का उदाहरण है। तो ये कैसा है आपका? पुरानी पर्वत श्रेणी है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार के लिए लंदन सबसे बड़ा केंद्र है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आपका बंगाल की खाड़ी में गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी सब गिरती, महानदी कृष्णा ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पर लूनी और नर्मदा, तापी ये सब अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पुराना तेल भंडारण कहाँ है? तो ये डिगबोई असम में। कहाँ है? डिगबोई असम में स्थित है। भारत में जोरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को जोरलुंग जंगबो नदी भारत में जाना जाता है।
तो ये हमारा जो आज का जो टॉप 50 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।